आप अध्यक्ष बने हैं, हमारे को बहुत खुशी है। हमारा भी बहुत तजुर्बा है। एक मूल मंत्र दे रहा हूं इस हाउस का। मैं सारे सदनों को जानता हूं, सदस्यों को जानता हूं, जो पुराने हैं, नए को तो अब नहीं जानता, लेकिन जितने पुराने हैं, एक मूल मंत्र दे रहा हूं। 2 आदमियों को आप कंट्रोल रखोगे और बहुत ठीक ठाक चलेगा। एक अनिल विज, एक महिपाल डांडा, इनको ठीक रखना। सर्वसम्मति से आपको चुना है, पूरे हाउस ने आप पर विश्वास जताया है, तो मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। ये सदन की गरिमा रखना, सदस्यों की सम्मान करना, पक्ष और विपक्ष को एक समान देखना, ये सबसे जिम्मेवार पद पे आप बैठे। प्रजातंत्र में और जो हमारी लेजिस्लेटिव हमारा वो है लेजिस्लेचर, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पद अध्यक्ष का होता है, जो हाउस का, चाहे लोकसभा का हो, चाहे आपका विधानसभा का हो, क्योंकि स्पीकर नेवर स्पीक्स, he makes others to speak, but he has to see who has to speak. Majority is there, opposition is there, always majority has his way, but opposition has its say. This is the duty of speaker. Opposition should have its say. अब मैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार का ही प्रशंसा पत्र पढ़ दिया, ये मैं आज पढ़ने वाला नहीं होगा। जो विधानसभा का सदन होगा, गवर्नर एड्रेस होगा, जब प्रशंसा पत्र पढ़ना, मैं आज इसको विवादित नहीं करना चाहता, मेरे पास बहुत कुछ है देने लिए। मैं आज केवल अपने आप को सीमित रखना चाहता हूं। आपके चुनाव तक मैंने देखा है, हमने देखा, सभी सदस्यों ने देखा कि आप जब यहाँ 3 बार विधानसभा के सदस्य रहे, आपका व्यवहार सदा कुशल रहा है, कोई ऐसा नहीं रहा है, बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। मेरे को पूरा उम्मीद है कि इससे भी आप बढ़कर आपका व्यवहार रहेगा और किसी को आपसे शिकायत नहीं होगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस सदन की गरिमा रखने के लिए, इस सदनों की सदस्यों के सम्मान रखने के लिए, जो भी हमारे से आपके कोऑपरेशन मांगेंगे, हम सदैव उसके लिए तैयार रहेंगे। कभी ऐसा वो नहीं होगा जो कि सदन की गरिमा पे कोई असर पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पूरे फिर से हार्दिक बधाई देता हूं और पूरी उम्मीद रखता हूं, जिस भावना से आपको सर्वसम्मति से चुना है, उसी प्रकार से आपका कार्य रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन का अध्यक्ष चुने जाने पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। मैंने आपको लंबे समय से काम करते देखा है और मैं जानता हूं कि आप हमेशा हर हालात में शांत स्वभाव से समस्याओं का हल करते हो। आप जो अपनी कूल है, आपने कभी उसको ब्रेक नहीं किया और मैं समझता हूं कि इस चेयर के लिए ऐसा ही आदमी सबसे उपयुक्त है, जो हर हालात में अपना कूल बनाकर रखे। ये प्रजातंत्र का मंदिर है। यहां पर सारे लोगों की बात कहने के लिए आए और प्रजातंत्र का पहला सिद्धांत होता है फ्रीडम टू स्पीच, कि आप हर आदमी अपनी यहां पर बात को कह सके, जनता की बात को कह सके और सबके साथ बराबरी का व्यवहार हमें करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जैसा भी विषय आएंगे, जो भी हालात होंगे, आप उनको अच्छी तरह से प्रजातांत्रिक परंपराओं के अनुरूप आप उन सब का समाधान करेंगे। यहां पर कुछ गलत परंपराएं भी होती रही हैं, उनकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना। जैसे 2009 से 2014 तक जब मैं विधायक था और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे,
वो तो अब आया नहीं, उसकी क्या बात करें, जो हाउस में ना हो उसका नाम नहीं ले सकते। मुझे सबसे ज्यादा बार हाउस से निकालने का मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है। मेरा सारा भाषण जो मैं देता था वो डिलीट कर दिया जाता था। मतलब कि आप रिकॉर्ड देखेंगे विधानसभा का, परंतु उस पीरियड को जो 2009 से 2014 का पीरियड था उसको आप ब्लैकआउट कर देना, उसको मत देखना, क्योंकि अगर आपने उसको देख लिया तो फिर डर लगता है कि कोई ना कोई उसमें से बात आपके दिमाग में आ जाए। हुड्डा साहब ने कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी को कि आपने इस अवसर पर बहुत सारी अपनी पार्टी की बातें कह दी, और यह भी कहा है कि कहने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ था, परंतु मैं कहूंगा नहीं। हुड्डा साहब, आपके पास जो कुछ था हरियाणा की जनता ने उस पर कांटा लगा दिया। कांटा लगा दिया और प्रजातंत्र में हाँ वही मैं आप पर कितनी बार कांटा लगा? मैंने कहा तो जवाब दे रहा हूं बस। फिर देखो ये स्पीकर के देखो, इलेक्शन 7 बार के विधायक, मैं भी 7 बार का हूं, हम दोनों सत्य हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर ये आपके चुनाव को विवादित बनाना चाहते हैं तो हम वॉकआउट कर जाते हैं। ये कोई तरीका है इनका? आज का हम आपकी बात कर रहे हैं, विषय सीमित रहे, कोई विषय पे सीमित रहे। हुड्डा साहब पीछे की बात कर रहा है। हुड्डा साहब, वर्णन आपने किया। अगर अध्यक्ष महोदय वो आपने जाएंगे किया तो इनका क्या व्यवहार रहा स्पीकर के साथ वो पुराने स्पीकर बता देंगे। हुड्डा ऐसा साहब, व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी को जो इन्होंने किया। ये आप छोड़ दो इस बात को, मैं विवादित नहीं करना चाहता हूँ, ये बात नहीं है। नहीं, विषय पर सीमित रहे। जस्ट लिसन टू मी। निवेदन मैं आई हैव नॉट इनिशिएटेड, I am answering. आपने समय दिया, I am answering which you have mentioned पूछ के in मैं your खड़ा हुआ हूँ। speech. I am mentioning which you have mentioned in your speech. मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र में अध्यक्ष महोदय कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, प्रजातंत्र में जनता बड़ी होती है और जनता के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। धन्यवाद। इस साइड से ठीक। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री फूल सिंह खेड़ी पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। थैंक यू अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले आप विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जो सुशोभित हुए हैं, जो सदन हरियाणा प्रदेश की भावनाओं का प्रतीक है, जो न्याय का मंदिर है, हर साथी 2-2, 3-3 लाख वोटों का प्रतिनिधित्व करके आता है, उस सदन में आप सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं। मैं आपको और आपके हल्के के लोगों को इस पद के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जहां तक मेरा आपसे बहुत पुराना कनेक्शन है, आपके परिवार से, जब आप पढ़ा करते थे उस टाइम चौधरी देवी सिंह से हमारे ताल्लुक रिश्ते रहे हैं, पुराना आना जाना है। आपके संस्कारों को भी मैंने देखा, आपकी एजुकेशन को भी, आपके विधायी जो कार्य हैं उनको भी मैंने देखा है। जो पीएससी के मेंबर बनाए गए, वो मेरे हिसाब से ऐसी ऑब्जर्वेशन जो आपने दी, आपने उसमें कोई ये नहीं रखा कि भाई मैं रूलिंग पार्टी का एमएलए हूं, या आपने एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से जो पीएससी की रिपोर्ट जो कमेंट रखे हैं, एक रिकॉर्ड तोड़ आपने वहां एक जुडिशियस व्यू से आपने हैंडल किया, उसको मैं उसका भी स्वागत कर। और इसके साथ साथ जहां तक आपके जो विधानसभा में जो परफॉर्मेंस रही है, उसको भी मैं बहुत ज्यादा मैं इसलिए लिंक कर रहा हूं आपके पद से
कि ये पद जो है ये ऊंचा जरूर है, लेकिन बहुत बड़ा चुनौती भरा पद है। कांटों का ताज है ये, और इस कांटों के ताज में जहां प्रजातंत्र में रूलिंग पार्टी के साथ साथ विपक्ष की मजबूती लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मतलब इस पद के साथ राजनीति जुड़ती है, क्योंकि सिस्टम जो है इस तरह का डेवलप हो गया, लेकिन उसमें कम या ज्यादा हो सकता है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि इस पद के साथ राजनीति मत जोड़ना, और सभी विधायकों को, विपक्ष का है चाहे पक्ष का है चाहे आजाद उम्मीदवार है, एक आंख से देखना। और एक आंख से मतलब ये नहीं, एक आंख से, एक का मतलब है सबको एक आंख से देखना, बराबर के इक्वल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो स्पीच का है, चाहे टाइम का है, चाहे जिस तरह से उसकी बात कहने का तरीका है। तो उस लाइन पे मेरा निवेदन है कि इसमें जो नए मेंबर हैं उनको आप, चाहे जिस पार्टी के, नए मेंबर को आप एडिशनल टाइम 10-10 मिनट, 5-5 मिनट जरूर देगा, क्योंकि वो एक शुरुआत है उनकी, और उनका इलाका भी उनको देख रहा है, तो उनको अपनी बात कहने का मतलब पूरा टाइम आप सदन में देंगे, ये मेरा निवेदन है। तो इन शब्दों के साथ आप जो है मतलब बनो, आगे भी बनो, बनते रहो, ये मेरा जो है। तो इन शब्दों के साथ इस गुड टेस्ट में मैं नहीं जाना चाहता। बनते रहो 2034 में भी, 2040 में भी बनते रहो, लेकिन आप जो है ना जी, आप अगले उसमें आओ तो हेल्थ क्लिनिक में जाके आप जो है ना जी। अध्यक्ष महोदय, तो साहब कोई नहीं, घरौंडा से हमने कह, अध्यक्ष महोदय हो गया। अच्छा, तो इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है एक बैलेंस बना के रखना, और जब भी कोई ऐसी बात आए तो उसको सदन की जो है उस गरिमा को किसी जो है किसी हंसी मजाक में लेके उसको रिलीज करना, तो ज़्यादा टेंशन हाउस में ना हो, क्योंकि पूरा हरियाणा जो है वो सदन की कार्रवाई को देख रहा है, और विज साहब की कार्रवाई को भी देख रहा है। ये तो सूत में आ गई, इसके पास बार आ गई, ईब के बार आ गई, आज़ाद उम्मीदवार फंस गया, जीत गया, टिकट मिल रहे तो छुट्टा पावे ही बड़ा ना पावे, छोड़ इन बात। तो इन शब्दों के साथ मैं गुड टेस्ट में ही मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और इस आपकी कार्यशैली के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं आपको इसके बाद बहुत बधाई देता हूँ, साइड से बोलते रहे, पहले बहुत बधाई देता हूँ, और ये हरियाणा वासियों के लिए बड़े गर्व की बात भी आज, क्योंकि आपका व्यक्तित्व, आपका ये खिलता मुस्कुराता चेहरा, आपकी शालीनता, और मैंने बहुत नजदीक से देखा है आपकी धैर्यता को भी, आपकी मर्यादित भाषा को भी, संगठन के प्रति, लोगों के काम के प्रति आपकी निष्ठा को भी, और आपकी जो विचार शक्ति है, जो संवेदनाओं से भरी है, ये आपके जीवन को, आपकी जीवन शैली को बहुत खूबसूरत भी बनाती है। मैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा स्पीकर साहब, और माननीय सभी सदस्यगणों को भी कहना चाहूंगा कि आपने पिछले 10 साल जिस ईमानदारी से अपने लोगों की सेवा की है, और उनसे जो आपने कमिटमेंट किया, उसी का परिणाम है कि आपने तीसरी बार आज इस हरियाणा प्रदेश
में जो राजनीतिकरण में के माध्यम से जो सेवा करने का अवसर आपको मिला है, और इस अवसर में एक खूबसूरत अवसर और जुड़ गया कि इस सदन को संचालित करने का। और जब हम लोग सदन को संचालित करते हुए पहले भी देखते रहे हैं, माननीय कौरपाल जी को भी, माननीय हमारे पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद जी को भी, बैलेंस बना के जिस तरीके से उन्होंने इस सदन को चलाया, मैं समझता हूं कि मैं समझता हूं कि आप देखिए, आपकी मामा बार बार टोकन की कंसाड़ी आदत नहीं जाओगी आपकी, रुक जाओ आप, है ना। तो मैं निवेदन ये करूंगा कि भाई आपने उन दोनों के कार्य करने के तरीके को भी देखा है, आपने उन दोनों के कार्य करने के तरीके को भी देखा है, और जब वो तरीका आपने देखा है, उन्होंने किसी के तो बारे मैं में चाहूंगा कोई बात कि आप उन दोनों बैठ जाओ भाई, आप ये बैठ जाओ ना, क्या सभी बार-बार सदस्य, ये? सभी माननीय अरे बस सदस्य आ अपने गया समझ में, विषय बैठ पर जाओ। रहे, विषय पर क्या रहे। हर चीज पे छोटी छोटी चीजों पे बोलना, क्योंकि बाकी चीजें देखिए, बोलने के लिए समय मिलेगा आपने बाद जो पहले हमारे दो सम्मानित स्पीकर यहाँ पे रहे, ए भाई साहब, में। वो शब्द मामन डिलीट हो जाएगा। जी, मामन जी बैठ ठीक है, जाओ वो भाई, निकल बैठ जाओ भाई। सर, आपने पहले भी इस सदन में वो शब्द दो डिलीट हो जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय का कार्यकाल देखा है और उसको बहुत अच्छे से समझा भी है। मैं चाहूंगा कि आप उनके काम करने में जैसे अगर कोई चूक भी रही होगी, उसको भी पूर्ण करते हुए, भाई आप पार्लियामेंट के सब अफेयर लोगों मिनिस्टर का, हैं, मंत्री आपका जी, एक मिनट, वो अपनी बात कुछ ऐसा है जी, ये इलेक्शन थे यूनानिमस, जो आपका इलेक्शन हुआ एक बहुत गुड टेस्ट में हुआ, सब ने मतलब इस विश्वास और भरोसे के साथ कि आप में न्याय मिलेगा, और उस हिसाब से जो है ना जी, अब उसी गुड टेस्ट के साथ इसको रखो। पुराना स्पीकर कौन था, क्या था, किस तरह से था, मैं सारी बात बताऊंगा। आप अपने विधानसभा के कर्मचारियों से पूछ लो, रोजाना प्रार्थना करते थे, क्यों, क्या करते थे, वह प्रार्थना आप पूछ लियो पासले अध्यक्ष। चलिए, मेरा सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है, यही कि कहा है कि विषय के ऊपर रहे, विषय के ऊपर रहे। आप इनके बारे में भाई आपको नहीं कह रहा, मैं उधर ही उनको ही बोल रहा हूँ, उन्हीं को संबोधित करके बोल रहे हैं, बार बार ये अच्छा लगता। देखिए, हमारे जो पहले स्पीकर्स रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। हम अपने इस सदन के माननीय स्पीकर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि भाई अगर उधर भी कभी कोई चूक आपको नजर आई हो, आपके जहन में हो, वैसे रही नहीं है, फिर भी उसमें भी सुधार करते हुए सब माननीय विधायक गण की भावनाओं के अनुरूप आप इस सदन को बहुत खूबसूरत तरीके से चलाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में आप भी, जैसे हमारे मुख्यमंत्री का स्माइली साहब है, ऐसे ही आपका भी है, और बहुत हंसते हुए हम लोग एक अच्छे तरीके से सदन की आप गरिमा को समझते, इसको बहुत खूबसूरत तरीके से चलाएंगे। हमारी सबकी शुभकामनाएं स्पीकर सर आपके साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। माननीय अशोक अरोड़ा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे सदन ने सर्वसम्मति से आपको विधानसभा का अध्यक्ष चुना। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में दो ही पहलू होते हैं प्रजातंत्र में, सत्ता पक्ष और विपक्ष हुआ करता है। जितनी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है, लोगों के प्रति जो वो कह के आते हैं उनको वो पूरा करें, उतनी जिम्मेवारी विपक्ष की भी होती है कि सरकार अगर अपनी जिम्मेवारी पूरा करने में विफल रही है तो विपक्ष भी उनको याद दिलाए, सदन में उनको याद दिलाए कि आप ये बात कह के, आपका बहुत लंबा तजर्बा है, तीसरी बार आप एमएलए चुन के आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो
सदन के नेता का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारे पुराने जिले से जिस समाज से आए हैं, आपकी सरकार ने 10 साल तक उस समाज को सत्ता से वंचित रखा। आपने आज एक किसान के बेटे को, उस परिवार जो किसान से जुड़ा हुआ समाज है, उसको आपने आज अध्यक्ष बनाया। आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने किया। आपको बहुत तजुर्बा है, आपके बारे में बताया गया है, आपके पारिवारिक संबंध आपके हमारे भी रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लोकदल के समय से हमारे भी संबंध रहे। आपका जो स्वभाव है, निश्चित रूप से आप अध्यक्ष में आज बने हैं, उस स्वभाव का सदन के सभी सदस्यों को फायदा मिलेगा। आपको तजुर्बा भी बहुत है, परंतु इस साइड का नहीं है। मेरा कहना विपक्ष का नहीं है, तो उसके लिए अगर कभी जरूरत पड़े तो विज साहब की सलाह लेना, क्योंकि विपक्ष में वो भी उन्होंने देखा है। तो विपक्ष को भी आप पूरा सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से सारे विपक्ष के सदस्य आपका सम्मान करते हुए, आपकी बात रखते हुए अपनी बात रखेंगे। हम सरकार को आईना दिखाएंगे कि आप गलत हो। तो ये प्रजातंत्र इसी को कहते हैं। और बाकी जो बात अभी पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर जी ने कादयान साहब के बारे में कही है, मेरा आपसे अनुरोध है कि उस सदन की कार्रवाई से निकाल देनी चाहिए। इस प्रकार के शब्दों का सदन में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत माननीय मैंने पिछले सदन में कहा था जी, 1 मिनट, ये ओथ के लिए आए तो इन्होंने कहा मामा जी नमस्ते। मैं कहा भाई नमस्ते। तो इनका कसूर नहीं है जी, ये मेरा भांजा है। और वो हमारी बहन कहती थी, जब ये छोटा था ना जी, तो जो उछल के पड़ता था। मुर्गी मुर्गी बोलती है तो मुर्गियों के शोर से उछल के पड़ता था। तो वो बोली भाई साहब इसका कोई दवाई लाओ ना, यो उछल के बहुत पड़ता है। तो इसका सारा कसूर माफ है जी, ये जो कुछ कहता है वो भी माफ है। लेकिन इन्होंने जो है ना जी, पार्लियामेंट अफेयर में स्पेसिफिक टू द चेयर की प्रशंसा, चेयर को मुबारकबाद, चेयर से इक्वल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पार्शियल बिहेवियर की एक बात करनी चाहिए थी। वो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रणबीर गंगवा जी। देखिए, एक मिनट पंडित जी, आप अध्यक्ष बने हैं, हमारे को बहुत खुशी है, हमारा भी बहुत तजुर्बा है। एक मूल मंत्र दे रहा हूं इस हाउस का। मैं सारे सदनों को जानता हूं, सदस्यों को जानता हूं, जो पुराने हैं, नए को तो अब नहीं जानता, लेकिन जितने पुराने हैं, एक मूल मंत्र दे रहा हूं। 2 आदमियों को आप कंट्रोल रखोगे और बहुत ठीक ठाक चलेगा। एक अनिल विज, एक महिपाल डांडा, इनको ठीक रखेगा।